नमो नमः। अहं विकासः डॉक्टर अभिनव उपाध्याय इति यूट्यूब चैनलोपरि भवतां हार्दं स्वागतं वन्दनं च करोमि। अत्र अहं संस्कृत सुभाषितम् इति श्रृंखलायां नीतिशतकस्य एकं श्लोकं प्रस्तौमि। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रं क्षणं श्रूयताम्। अम्बोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नेतादृशाः। केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचिद् वृथा। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। इदानीं श्लोकस्य अर्थम्। रे रे चातक, अरे चातक पक्षी। इस श्लोक में चातक पक्षी का उदाहरण देकर हमें कायरतापूर्ण कार्यों को छोड़कर हिम्मत से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हुए मोटिवेट किया है, हमें प्रोत्साहित किया है। तो चातक पक्षी से कहा जा रहा है कि अरे चातक पक्षी मित्र, सावधानी पूर्वक, सावधान मनसा यानी सावधान मन से, मित्र क्षणम एक क्षण के लिए, श्रूयताम सुनिए मेरी बात को, कि हे चातक पक्षी मेरे मित्र, तुम सावधान मन से एक क्षण के लिए मेरी बात सुनो कि अम्बोदा बहवो ही संति गगने, कि इस गगन में, इस संसार में, अम्बोदा यानी बादल हैं, बहवो यानी बहुत सारे, इस संसार में बहुत से लोग हैं, यानी इस आकाश में बहुत सारे बादल हैं। सर्वेपि नेतादृशा, सभी एक जैसे नहीं होते। इसी तरीके से मनुष्यों के लिए भी कहा गया है कि इन संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम, कुछ ऐसे बादल होते हैं जो वृष्टि भी यानी बरसात से वसुधा को तर कर देते हैं, गीला कर देते हैं। और केचिद् वृथा गर्जन्ति, और कुछ ऐसे बादल भी होते हैं जो बेकार में ही गरजते हैं। इसलिए उसी भांति इस संसार में बहुत से मनुष्य हैं जो बिना कुछ कहे पृथ्वी को गीला कर देते हैं, यानी बिना कुछ कहे लोगों की मदद कर देते हैं। और कुछ अनावश्यक में शोर बहुत करते हैं और कार्य कुछ नहीं करते। इसलिए यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, यानी तुम जिस भी व्यक्ति को, बादल रूपी व्यक्ति को, जिस भी बादल को तुम देख रहे हो, उस बादल के सामने अपने दीनवच, अपने करुण स्वर नहीं निकालें, उससे रिक्वेस्ट नहीं करें। और इसके बाद इसका आंग्ल भाषा में भी अर्थ समझाने का प्रयास करता हूं कि ओ चातक, बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी केयरफुली फॉर ए फ्यू मिनट्स। देयर आर so many clouds in the sky, but all are not alike. Few of them make the earth wet by bringing the showers, but few make noises only. Therefore, whom you see in the sky, do not make your begging request before them. तो इस श्लोक के माध्यम से नीति शतक में हमें यही नीति की बात बताई है कि हमें किसी के भी समक्ष अपने दीनता पूर्वक वाक्य नहीं कहने, हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ बिना स्वार्थ के हमारी मदद कर देते हैं और कुछ बिना स्वार्थ के कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। वंदे मातरम।